Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सब ने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये बात हम ना बोला करें। आप हर दफा आपका एक तकिया कलाम बन चुका है। आई थिंक इस तरह अदर शोज में आप एक बात बोलते हो हर दफा ताकि लोगों को पता होता है, लोगों को हाँ, मुझे तो मजा आता है। मैं इतनी यूज्ड हो गई हूँ अपना पहले एक्साइटिंग पे ये करती हूँ फिर मैं प्यार भेजती नहीं, हूँ। असल में अम्मा टीवी में और दोनों में यही है ना। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों को भी मजा आता होगा ना साथ साथ बोलने हाँ। में। मैं तो एंजॉय करती अगर मैं ऑडियंस में होती। अगर किसी के पास कोई मजेदार आइडिया है कि मैं इंट्रो अपना क्या दे सकता हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, है ना। लाइंस बता सकते कोई हैं। राइटर, अगर छुपे राइटर्स हमारे पास, हाँ, बहुत होंगे छुपे राइटर्स, है ना, मुझे लग तो रहा है। बताएं। खैर, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, बहुत सी मजेदार आपके लिए हम लोग अपडेट्स और स्कूप्स लेकर आए हैं। पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की। तो ईमान, कुछ लोगों ने कुछ बातें हैं जो लोगों ने कही। लोगों ने, पहले मैं बहुत ज्यादा प्यार देना चाहूंगी सबको। सबने मुझे इतने इतने सोल्यूशंस बताए मुझे भी हैं। लोगों ने बताया डीएम करके। हाँ, क्योंकि मोमिन ने डरा रहा था कि अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ईमान हूँ इंस्टाग्राम पे। कुछ को लगता है कि मैं मोमिन हूँ। मुझे आगे से मोमिन वाला बोल लिखते मैं कहती हूँ हेलो ईमान, लिसन, इतना तुम लोग भाई आंखों को इस्तेमाल करो। मोमिन अली मुंशी नाम है, डीपी लगी है। पर मैंने कहा शायद वो कुछ लोग मुझे मोमिना भी कहते हैं, ईमान समझते हैं, मोमिना कहते हैं। मोमिन, एक मैसेज है कि मोमिना आपका वो जला था ना, तो आप भी क्रीम लगा ले। बाय द वे मेरा नाम पहले मोमिना भी था बचपन में, हाँ। बचपन में, फिर हेयर चेंज कर लिया था। तो वो नाम थैंक बहुत यू। भारी था ईमान के लिए। ईमान होती भारी होगी जो है। पहले क्या पे होता ना, इस तरह होता सुबह हाँ से नहीं, नामों हाँ को वो लेके। कुछ होता है, मुझे खैर नहीं पता। मेरे 3-4 नाम बदले गए थे। खैर मैं ये 3-4 बात तो नहीं थे। खैर, हाँ, मानूर भी था मेरा नाम। मोमिना मुझे याद है बचपन में। मोमिना भी था, मोमिना था, मोमिना था, हाँ। मानूर भी था। मुझे याद 3-4 नाम थे। खैर, तो थैंक यू सो मच सब सॉल्यूशंस का। मैं कोकोनट ऑयल और एलोवेरा वाला कर रही हूँ, तो आई होप। लोगों ने दवाइयां भी बताई काफी ज्यादा। कोएंज क्रीम मुझे लगता था जलते वक्त लगाते हैं, उन्होंने कहा मार्क्स भी खत्म कर देती है। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ईमान और निशान थोड़े रह जाते हैं। बट नहीं, बहुत से लोगों ने कहा कि चले जाएंगे, टाइम लेगा, साल ले लेगा। तो मैंने क्या ही करना है। हाँ, मैंने कहाँ वेट दिखाना है अपना। तो खैर है, इतना कुछ हाँ, ये नहीं भी था। वैसे है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कुछ फीडबैक है लोगों की? बहुत से लोगों ने कहा कि सना ने काम किया हुआ खलील रहमान के साथ। आप लोग क्यों कह रहे हैं वो कि तो राइटर किया था ना। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एज अ डायरेक्टर खलील जी जब ये जरा जरा- थोड़ा एक डंडा पकड़ के आते हैं ना, हम वो वाला देखना चाहते हैं कि दोनों का मुकाबला। तो उस बात पे कह रहे थे, राइटर के तौर पे नहीं। अच्छा, लास्ट वीक लोगों ने बड़ा प्यार दिया मान की तरफ और लोगों ने बड़ी मान को मशवरे दिए। तो मैं भी एक मशवरा लेना चाह रहा हूँ आज। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई है ऑनेस्टली, लेकिन एनर्जी फुल है शो में आज। तो मैं चाहता कि वो डिटॉक्स होता ना, एक डिटॉक्स मिलती है, ड्रिंक्स मिलती हैं, कुछ पूरा एक कोर्स होता है। मैंने पढ़ा था कहीं 3 दिन का, 4 दिन का, कि आपसे वो पीते हैं सारी ड्रिंक्स वगैरह, तो आपका healthy सारा नहीं होता। नहीं, मैं वेट लॉस के लिए नहीं कह रहा। आपका सारा अंदर से निजाम साफ हो जाता है। मतलब बहुत गंदगी फंसी है मेरे अंदर, तो सारी गंदगी मैं साफ करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा पेट होता है। दर्द हो रहा है, मैं अजीब सा अवजार सा हूँ कल परसों से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल साफ हो जाऊँ। बिल्कुल होता ना, एक नदी होती है जो बिल्कुल साफ सी, कि मैं पानी पियो, पानी अंदर जाए से। तेरे कैसे पता चलेगा नदी साफ हो गई, पानी ऐसे से जा रहा है? डिटॉक्स करूंगा तो साफ हो गया नदी। तेरे कैसे पता चलेगा ना ही फर्क पड़े? नहीं ना, फर्क पड़ता है। तो मुझे टी किसी होती किसी है। को टी टू नहीं कह रहा मैं, और ड्रिंक्स होती हैं। अगर किसी को पता है लाहौर में प्रॉपर आपने पी हुई है या मुझे किसी वो जाने वाले, तो पता है मुझे इस तरह बताना। के। मुझे एनी इंस्टाग्राम पेज को टैग मत करना। वरना वो एक आता होता है 9 days का साइकिल, वो बनी वो खतरनाक सा। C73 वो नहीं कह रहा मैं। वो जो वेट लॉस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं बात हूँ सब ये अंदर थोड़ी हो सकता है खाली ड्रिंक्स पी के आप करो डिटॉक्स। डिटॉक्स होता है ना, कि आपके अंदर जब खाना खाते हो गंदे गंदे कुछ रह जाते हैं, अंदर कुछ रह जाते हैं। तो खाना छोड़ सकता है, तो एक दिन छोड़ सकता है। तो मैं डिटॉक्स करने को तैयार हूँ। बकवास कर रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें। मैं बहुत पेट ना मेरा ऐसे देखना, ये पेट जरा गड़बड़ सी हो रही पेट में। इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। कुछ दिन पहले बिलाल अब्बास खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की थी कि वो आप सबको एक अपकमिंग प्रोजेक्ट कशफ में दिखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की लीडिंग लेडी कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके राइटर कौन है, ये सब बातें सवाल बनकर ही रहेगी, क्योंकि वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का मुजाहिरा किया और हम आपके लिए सब डिटेल्स लेकर आ चुके हैं। एंड ऑनेस्टली एक एक नाम, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो लीडिंग लेडी हो, सब बड़े मजेदार नाम है और बड़े मजे की एक टीम बनने वाली है। अच्छा, सबसे पहले बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कश्यप अभी एक वर्किंग टाइटल है, इट्स नॉट द फाइनल टाइटल अभी इस पे। एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि पहले से बैमन का अभी तो रामा हिरामनी का होके गुजरा है, तो नाम डिफरेंट होना चाहिए। तो कश्यप इज जस्ट द वर्किंग टाइटल। अब बात करते हैं इसकी टीम की।
सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग लेडी की, और भाई लीडिंग लेडी है नन अदर देन सज्जल अली। लो जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिलाल और सज्जल की जोड़ी बहुत एक हर दिल अजीज जोड़ी है, लोग बड़ा इनको पसंद करते हैं। लास्ट आपने इनको देखा था औरंगजेबा में, ऑल्दो इनको फिल्में देखा आपने खेल खेल में, बट वो प्रॉपर एक ड्रामा होता है जहाँ पे रोमांस होता है, जहाँ पे वो आपने इनको देखा था औरंगजेबा में। तो अब आप इनको देखने वाले हैं इस ड्रामा जिसका नाम अभी लॉक नहीं हुआ, कश्यप अभी एक वर्किंग टाइटल है। अब इसके डायरेक्टर कौन है भाई? इसके डायरेक्टर हैं नदीम बेग, विच अगेन नदीम बेग इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बिगेस्ट डायरेक्टर है इस वक्त। उनकी लास्ट फिल्म जो आई है लंदन नहीं जाऊंगा, इट्स अ ब्लॉकबस्टर। उनका ड्रामा सिंफान अगेन एक बहुत बड़ा हिट था। उनका हर प्रोजेक्ट जिसको वो हाथ लगाते हैं वो चीज बन जाती है ब्लॉकबस्टर, है ना? क्या सोना बन जाती है, सोना बन जाती है। तो इनके सारे ड्रामे जो आए हैं मेरे पास, तुम आप सोच लो, उनकी फिल्में लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी। तो आई थिंक नदीम हर साल एक ड्रामा बनाते हैं, तो ये उनका इस साल का प्रोजेक्ट है। सो एक्साइटेड। और अब बात करते हैं इसके राइटर की। भाई इसके राइटर है मोहम्मद अहमद साहब, तो मुझे बड़े पसंद है ना, इमाम को बड़े पसंद है। आई फाइंड हिम अ वेरी स्वीट इंसान, और बड़े मुझे अक्लमंद इंसान लगते हैं। तो उनकी अगर राइटिंग है तो बड़ी मजे की होगी। तो मोहम्मद अहमद साहब की राइटिंग, नदीम बेग की डायरेक्शन, बिलाल और सज्जल, और हाँ साथ मीरा सिटी भी हैं। एंसेम्बल कास्ट है, बहुत और लोग हैं जो भी लॉक हो रहे हैं, तो अभी पूरी कास्ट हमें नहीं पता, बट मीरा सिटी का नाम लॉक्ड है। मीरा सिटी में बड़ा देखना चाहती हूँ, वो भी रमजान ब्रेक के बाद ना, उसमें बड़ी मजे की पंजाबी वाला रोल था। फिनोमिनल एक्ट्रेस है ना। तो ये एक ड्रामा आने जा रहा है एयर डिजिटल पे, 6 सिग्मा की ये प्रोडक्शन है, शूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और जल्द आई थिंक 1-2 महीने में आ जाएगा ऑन एयर। तो ये हमारी थी पहली खबर, और इससे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप सबके लिए, बट ये थोड़ी सैड वाली खबर है और इसको सुन के काफ़ी लोग अपसेट होने वाले हैं। आप सबको याद होगा कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है मेरी शहजादी डायना, जिसमें आपको दिखेंगे फरहान सईद और उर्वा हुसैन। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस जोड़ी के कमबैक के लिए, हम लोग खुद बड़े खुश थे कि हमारी बड़ी एक पसंदीदा जोड़ी है और ये इकट्ठे दिखेंगे, और साथ आपको इमरान अब्बास भी देखने को मिलेंगे। अब खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही, कुछ ज़्यादा चीज़ें थोड़ी हिलसी गई हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। पहली अपडेट ये है कि भाई फरहान सईद इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी कि उन्होंने क्यों छोड़ा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि कासिम उनके बहुत से दोस्त हैं, तो घर वाला प्रोजेक्ट था, उनका छोड़ना एक ही बात दिमाग में आती है और वही बात सुनने में आ रही है। पहले फरहान और उर्वा उनकी सेपरेशन की खबर आई थी, फिर हमने कहा था दैट दे आर वर्किंग ऑन थिंग्स, दे आर गेटिंग बैक टुगेदर, बट आई गेस अभी दे आर नॉट रेडी टू वर्क टुगेदर, तो अभी मे बी दे नीड सम टाइम। तो ये बात अभी समझ आ रही है, बट फरहान इज नॉट इन दिस प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ इमरान अब्बास इज ऑल्सो नॉट इन दिस प्रोजेक्ट। तो दोनों लड़के ज़रा इधर उधर हो चुके हैं प्रोजेक्ट के, लेकिन उन्होंने इमरान अब्बास की रिप्लेसमेंट को लॉक कर लिया है। हम टीवी का प्रोजेक्ट है, रिप्लेसमेंट कौन होगी मान? मुझे क्यों पूछ रहा है? गेस करें माना। 3-4 नाम ही आते हैं। एक ही नाम आता है? मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, मैं और ऑप्शंस दूंगी। उस्मान खालिद भट्ट नहीं, उस्मान मुख्तार नहीं, माय फेवरेट अली रहमान। यस, अली रहमान लॉक हो चुके हैं इस रोल में। हर ड्रामे में हर कॉज में आ जाते हैं, अली रहमान आ जाते हैं हर जगह, बट नहीं हो सकता फिर अनलॉक भी क्या मतलब ये वहां भी फ्रांस से थे ना उसमें, इसका नाम क्या है? काला डोरिया। काला डोरिया, तो आई थिंक ये म्यूजिकल चेयर्स चल रही है जरा, चल रही है। बट अली रहमान लॉक हो चुके हैं, उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर ली उन्होंने। तो कभी अली रहमान काला डोरिया में लॉक होके निकल गए हैं ना, उस्मान खालिद भट्ट आ गया ना, मुझे लग रहा है लास्ट। हाँ, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं, यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे भी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, मुझे याद है। यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मान यहाँ कुछ हो सकता है। यहाँ अली इज ऑफिशियली ऑन बोर्ड मान, ठीक है। एक बंदा भी लॉक नहीं हुआ तो उन्होंने शूटिंग क्या स्टार्ट कर दी, इतनी क्या थर्ड पे में थे वो लोग, उन्होंने शूट कर लिया उन्होंने। और दूसरे जहाँ तक किरदार की बात है, सुनने में शायद इमरान अब्बास वो रोल कर लें, शायद नॉट कंफर्म। बिलाल अब्बास से बात चली, बहुत लोगों से बात चली, कुछ लॉक नहीं हुआ अभी वो रोल, अभी इट्स सॉर्ट ऑफ देख रहे हैं किसको लेना है। बट लेट्स सी कि वो मजे की कुछ पेयरिंग्स हो। हाँ, दूसरे भी। हाँ, अली और उर्वा। हाँ, अली उर्वा साथ कौन हो सकता है? जैसे इमरान अब्बास बहुत उर्वा के साथ मुझे पता नहीं अच्छे लगते हैं वो इकट्ठे दोनों। अली रहमान पता नहीं उर्वा के साथ कैसे लगे, बट वो मुझे मेरे माइंड में अच्छा आ रहे पे। तो भाई ये अपडेट है मेरी शहजादी डायना के बारे में। अभी भी आई थिंक शायद ये भी पॉसिबिलिटी है, शायद यू नेवर नो, फरहान आ जाए। हां, फरहान का रोल में 2 दफा आके जा चुके हैं, तो यू नेवर नो कुछ भी हो रहा है। आजकल तो प्रोजेक्ट में मजाक ही बन गए हैं, आते जाते काला डोरिया तो एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है, यानी 6 लड़के बदल चुके हैं उसमें, तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। शायद इनका नया ट्रेंड हो, क्या प्रोजेक्ट को हाइप देनी, लड़की बदल जाओ। लड़कियां नहीं बदलती, शुक्र है, फेमिनिस्ट में से इक्वालिटी तो नहीं, बट वैसे हाँ आई एम ग्लैड कि चलो लड़कियां तो हैं, लड़कियां अड़ी रहती हैं। ये थी खबर मेरी शहजादी डायना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की।
हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक फैंडम के बारे में, द आयलान फैंडम। आयलान फैंडम, एमन सलीम एंड अरसान नसीर। एमन सलीम आयलान, द आयलान फैंडम, ठीक है, आयलान फैंडम। ओके मोमेंट। तो बेसिकली खैर खबर तो थोड़ी देर 2 हफ्ते पुरानी है, बट आप लोगों ने इतना इसरार किया कि भाई इसकी हम बात करें, पता लगाएं एग्जैक्टली हुआ क्या। थोड़ा आपको मैं कॉन्टेक्स्ट दूं वाली खबर का। सो बेसिकली एमन सलीम अरसान नसीर आपको दिखे थे 2 प्रोजेक्ट्स में, चुपके चुपके में और पाकिस्तान में, और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के लोगों ने बहुत पसंद किया। बड़ी एक सनसनीखेज धमाकेदार इनकी एंट्री हुई। और चुपके चुपके में हालांकि मेन जोड़ी थी उस्मान खालिद भट्ट और आयजा खान। आई थिंक कहना गलत नहीं होगा कि जोड़ी वाइज ज्यादा इनको हाइप मिली थी, है ना। जो आयलान एक फैंडम बिल्ड हुआ था और प्रोजेक्ट बहुत कमाल का हिट हो गया। उसके बाद फिर इनका एक और प्रोजेक्ट आया पाकिस्तान, जहाँ पे ये दोनों दिखे। अगेन आयलान फैंस ने बहुत ज़्यादा एडिट्स बनाए, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार दिखाया और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रही ये जोड़ी और बहुत व्यूज इन्होंने मिले बहुत कैंपेन्स भी मिले इनको। हाँ, तो इट वाज अ विन विन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। लेकिन हमने ये बात पहले भी कही थी कि हमें लगा था कि एमन डे 1 से हल्की सी तरह स्केप्टिकल है इस चीज को लेके। ये हमारा एक नजरिया था, बिकॉज़ वो ज्यादा पोस्ट नहीं करती थी, सिर्फ प्रोजेक्ट रिलेटेड करती थी, बट वैसे नॉर्मल पिक्चर्स नहीं लगाती थी। एंड आई थिंक हमारा नजरिया बिल्कुल दुरुस्त था। तो अब हुआ कुछ यूं कि एमन ने बेसिकली जो सारे आयलान फैन पेजेस थे उन सबको कर दिया ब्लॉक, और ये फैन पेजेस हो गए बहुत ज़्यादा अपसेट कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ। तो अब आपको बता दें एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द 411। सो व्हाट वी फाउंड आउट कि एमन थोड़ी अनकंफर्टेबल थी इस पूरी चीज़ के साथ कि उन्हें लगा था कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, एक ऑन स्क्रीन जोड़ी है, इट्स अ रियल लाइफ जोड़ी, लेकिन उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो एक रियल लाइफ जोड़ी है। वो इस बात से खुश नहीं थी। कुछ बहुत एडिट्स बनाने लगे थे, शादी वाले एडिट्स भी होते थे। शादी कब होगी नहीं, वो तो शादी कब होगी सवाल आते थे, वो तो लोग कहते थे ना, बट एडिट्स भी इस तरह के, ऑब्वियसली ड्रामा में शादी वाले सीन्स भी होते हैं ना जोड़ जोड़ के, तो लोग असली में भी अज्यूम करने लगे कि शादी हो रही है, कि कब हो रही है, हो चुकी है, उस पिक्चर्स वगैरह इस तरह ही होती है, न्यूज़ फैल जाती है। अनकंफर्टेबल हुई इस बात से, और एमन ने उन्होंने कहा भी पहले कि उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को-स्टार ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फैन पेजेस टू नॉट मेक एडिट्स। उन्होंने क्लियरली बोल दिया। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी फैंस को समझ आना चाहिए था, अगर आप एक एक्टर के फैन है तो आपको समझ आना चाहिए कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। ये जोड़ी फैन है, ये अलग पॉलिटिक्स है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ट्रू। हाँ, वो एमन के, हाँ, वो जोड़ी के फैंस है, बट फिर भी जोड़ी में से एक बंदा अनकंफर्टेबल है तो आपको समझ आना चाहिए। मेरे ख्याल से तो उनको पीछे हट जाना चाहिए था, बट वो पीछे नहीं हटे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के मैं जो कमेंट्स पढ़ा था वो ये भी थे ना, बड़े नास्टी किस्म के कमेंट्स थे कि हम अरसलान के फैंस थे, क्योंकि अरसलान बहुत ज्यादा काफी देर से काम कर रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा एक फैंडम है उनकी ऑनलाइन, तो हम अरसलान के फैंस थे। एमन के ऑन बोर्ड, हमें अच्छे की जोड़ी, हमने ये आयलान बनाया, बट हम लोग मेन अरसलान की तरफ से आए थे। तो वन एमन गॉट अ बिट अनकंफर्टेबल, लोगों ने कहा कि पहले आपको चिलती हैं आप, ये मुझे भी तो ये लोगों ने फील किया, तो लोगों ने फिर थोड़े अपसेट हो गए, लोगों ने कहा हम तो बनाएंगे। जब ड्रामे आ रहे थे तब सब चल रहा था, फिर तब पहले दिन से ये थी कि हैशटैग ना बने, तब आप सही थी, तब कैंपेन्स वगैरह भी हो रहे थे। एक चल के हैशटैग करने, अभी भी उसको कैश कर सकती हैं और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कैंपेन, बट शी फेल्ट कि ज्यादा हो गया। तो उन्होंने इसको पॉज, उन्होंने कहा कि भी आप बातें ना करो, आप मेरे बारे में वीडियोस ना बनाओ, बट आई थिंक लोग नहीं बाज आए, लोगों ने वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखी। जरा एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया, सबको ब्लॉक ही कर दिया, उनके नाम जो टैग कर सकोगे ना वीडियोस बनाओ। अच्छा, पता यहाँ पे ना इस पूरी कहानी में कोई भी सही नहीं है, सब लोग ग्रे में। हाँ, क्यों फैन पेज भी समझ आते, वो भी थोड़ा समझ आती, इजी होती कि ड्रामे जब आते हैं तो लोग इस तरह करते ही हैं। फिर अब जैसे बड़ा मशहूर अनमोल और उसामा का हुआ था, होता है। एमन का मुझे जो एक चीज डे 1 से लगती है ना, वो मैं अक्सर बात बोलता भी हूँ मान से भी, कि एमन जिस तरह से इंडस्ट्री में आई है, जो उनका बैकग्राउंड है, शी इज नॉट अ टिपिकल एक्ट्रेस, समझ रहे हो। नॉट दैट मैं किसी को पुट डाउन करूं किसी एक्ट्रेस को, बट आई जस्ट फेल्ट कि उन्हें लगा कि यार ये थोड़ा इट्स पेयरिंग बिट टू मच, कि जो मुझे सुनने में आया कि बहुत लोग अज्यूम कर रहे थे इंडस्ट्री में भी कि दे डेटिंग, राइट। तो एज अ गर्ल आई थिंक ईमान, कोई भी लड़की कंफर्टेबल नहीं होती। मैं अपना भी बताऊंगी, मेरा कभी किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी लोग कुछ करे ना पेयर, तो मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाती हूं। मैं कहती हूं नो, फिर आई डोंट वांट टू बी सीन विद दैट पर्सन। नॉट पुटिंग एनी एक्ट्रेस डाउन, बट अगर आप एक शोबिज़ में आपकी लंबी एक जर्नी हो, करियर हो आपका, क्योंकि एमन के आते एमन ने कहा था मैं एक्टिंग नहीं करनी, एमन बहुत थोड़ी ना उस तरह की एक पर्सनालिटी है, अपनी मर्जी में करूंगी, शौक में करती है, तो उनका नहीं था कि लॉन्ग टर्म एक कपल बनाना है, मुझे इससे फायदा कैश, मतलब इससे कैश ना इस कपल को, तो उनका वो एक एंगल भी था। तो अगेन, बट इसमें कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सब ग्रे में है। कुछ हो सकता है एक और प्रोजेक्ट आ जाए तो फिर उनको ये हैशटैग यूज करना पड़े, तो ये उनको भी थोड़ा सा पता नहीं, आई डोंट नो। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा एमन को अगर फैंस आपको प्यार दिखा रहे हैं तो आई थिंक इसमें कुछ गलत बात नहीं है। और इंडस्ट्री में अगर आप आओगे तो आपको लिंकअप्स तो बनते ही हैं। हाँ, लिंकअप जो प्रोजेक्ट करोगे तो लोग कहते हैं भाई ये तो कपल ही है। हाँ, उसकी मिस्ट्री इतनी अच्छी होती है ऑन स्क्रीन, तो सबको लगता है पीछे भी कुछ होगा, तो इट्स ओके। आपको एज लॉन्ग एज पीपल हु आर नियर एंड डियर, जो आपके असली करीब लोग हैं, उनको पता है, एंड दैट्स व्हाट काउंट्स, है ना। हां, ट्रू। बट ऑन द फ्लिप साइड आपको ये भी पता है कि मास्टर क्या कह रहे हैं, तो अगेन वही ना,
पर मैं समझ सकती हूँ इमन को, पता नहीं मुझे भी एकदम मैं दिमाग में उस तरह सोच रही हूँ कि मुझे भी किसी दोस्त के साथ जोड़ी जाए मुझे वो नहीं उस तरह पसंद हो तो मुझे भी अनकंफर्टेबल होगा, मैं कहूँगी मुझे चिढ़ चढ़ने लग जाएगी इस बात से। तो आई अंडरस्टैंड इमन को चिढ़ उस बात पे चढ़ी है, तो फैन पेजेस को चाहिए कि वो एडिट्स नहीं बनाए। यहाँ पे मैं एक बात एंडिंग नोट पे कहना चाहूंगा कि एमन को चाहिए उनको अनब्लॉक कर दे सारे पेजेस को, व्हिच फ्रॉम व्हाट आई हर्ड शी इज अनब्लॉकिंग देम सुपर सून। और वो लोग भी जरा दोस्ती करने का अजीब ही हो गया है ना। हाँ, या फिर वो इस तरह के एडिट्स बनाए इसमें पता चले प्रोजेक्ट है, मतलब कि रियल लाइफ वाली कपल तो उसका कुछ ऐलान का हैशटैग होना चाहिए था, ऐलान का हैशटैग होना चाहिए था बनाते किसी कैरेक्टर्स के नाम के साथ, असली लाइफ का नाम ना होता ये, ताकि फिर हो जाता कि वो उस कपल को शिफ्ट करें, एक प्रोजेक्ट चलता वो नाम है ना, तो इतना शायद मशहूर हो जाता है, हर प्रोजेक्ट का नाम वही रहता है, नाम ही रखना होता है। अच्छा, एक वैसी बात, मुझे फैन पेजेस का भी एक दुख मुझे किसी फैन पेज ने कहा था, तो मैं वो भी जरा उठाना चाहती हूँ कि जब भी कोई बहुत प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी बात है वैसे फैन पेज की, कहाँ से वीडियोस जोड़ के मजे का बनाते हैं एडिट, और फिर जब एक्टर्स उनको रीपोस्ट करते हैं तो एक्टर्स देखते नहीं है किसने एक्चुअली बनाया है, बहुत से लोग चोरी भी कर लेते हैं एडिट्स, और हाँ वो बस लगा देते हैं, और बेचारी जिन्होंने सारी मेहनत की होती है सैड फील करते हैं कि हमने मेहनत की, हमारे पेज को उस तरह मिला है। एक बंदा बनाता है अपना टैग लगाया तो ऊपर लोग कार्ड भी देते हैं नीचे, कोई कुछ कर लेते हैं और अपना भी टैग ऊपर लगा देते हैं, तो दैट इज ऑनेस्टली यू नो दीस वीडियोस, इनपे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, कहने में होते हैं 15-20 सेकंड के, बट सीन्स को चुनना, ढूंढना, गाना लगाना, सब कुछ करना, और एक आपने बस रीपोस्ट करता है वो जरा देख के कर लें तो फैन पेजेस भी खुश होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं। तो ये बस एक मैं मैसेज में डालना चाहती थी कि फैन पेजेस की साइड से भी हो जाए। आई थिंक इसके साथ हमारी पोस्ट नंबर 3 होती है खत्म, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट वैसे तो अपकमिंग टेलीविजन प्रोजेक्ट्स के बारे में है, बट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर हम चाहते हम इसका नाम #What'sThe411 भी रख सकते थे। आपके जितने भी सवाल आते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन है, ये कब आ रहा है, इस पे क्या अपडेट है, हम उन सब बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उनको शो में शामिल करते हैं। अक्सर होता है कि आपको जो सवाल होते हैं वो नॉर्मली हमारे शो का हिस्सा होते हैं एज अ पॉइंट, तो सारी वो बातें एड्रेस हो जाती हैं। आज भी इस पॉइंट में बहुत से जो सवाल आप सबके थे, एक लिस्ट पूरी खुलेगी प्रोजेक्ट की, वो सब आपके सवाल यहाँ पे उनको जवाब मिल जाएंगे। तो एक कमेंट हमारे बड़े दिल पे लगा, वो कमेंट ईमान क्या था, जो केजी ने किया था, मैंने कहा ये कमेंट तो मैं जरूर पढ़ूंगी, मुझे पता था आज भी व्हाट्स द 411 नहीं होगा, इट्स जस्ट अ ट्रैप, जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो कोई जवाब नहीं देंगे। और फिर उन्होंने एक इमोजी भी डाली कि रोग हंस के आंसू निकलने लग गए, इतना उन्होंने हंस के लोटपोट हो गए वो। हाँ, इस बात पे हम लमाओ लमाओ तो मैंने इनको एक कमेंट का मैं जरूर पढ़ूंगी कि हम लोग हमेशा देखते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस का भी मैं कहना चाहूंगी थोड़े फजूल क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि जिंदगी गुलजार का सीक्वल बन रहा है, उसमें क्या एमन मिनाल है? इसमें सेंस बनती है, जिंदगी गुलजार का सीक्वल बनेगा उसमें एमन मिनाल क्यों होंगी, मतलब कि कुछ तो फिर एक और था, हमने लास्ट वीक पूरा शो किया तो उसके ऊपर सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो पाकिस्तानी पॉइंट था, पूरा पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है कि टर्किश प्रोजेक्ट है, वो एक कोलैबोरेशन है। तो कुछ क्वेश्चंस भी फिर अजीब से होते हैं, और कुछ बस ऐसी सरसरी से हवा में फेंके हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो जो सही होते हैं और जो ज्यादा लोग पूछते हैं हम हमेशा उसको आंसर करते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस पॉइंट में। शुरू करें फिर, आई थिंक इस पॉइंट का नाम हम लोग #What'sThe411 अपडेट्स ऑन अपकमिंग टेलीविजन प्रोजेक्ट कर लेते हैं। दोनों का मिक्सचर। यहाँ भी इसका म्यूजिक चला दें #What'sThe411 का कि नहीं? नहीं, मैं शो को उल्टा ना करूंगा। सॉरी, नो म्यूजिक, इसका नाम बस है #What'sThe411, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड है, मैं ये नाम नहीं देना चाहती, हमारा #What'sThe411 होगा वो तो इस दफा, ताकि जो लोग सब देखे ना वो आपकी क्या कहते हैं उसको देखें डिस्क्रिप्शन, तो उन्हें पता चले सब देखे पूरा शो, तो उन्हें पता चले कि #What'sThe411 है यहाँ पे, तो यहाँ पर है वो। खैर, शुरू करते हैं प्रोजेक्ट के अपडेट्स। तो बहुत सी अपडेट्स हैं। सबसे पहले काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई मावरा हुसैन और अमीर गिलानी इकट्ठे हमें दिखने वाले हैं नौरोज में, इस पे क्या अपडेट है? तो सबसे पहली बात तो इस प्रोजेक्ट का नाम नौरोज नहीं है, नौरोज एक और प्रोजेक्ट है। तो मावरा और अमीर आपको इकट्ठे बिल्कुल दिखेंगे, इट्स इन द पाइपलाइन, अभी इस पे काम चल रहा है, अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी आगे जाके वो बनेगा। मावरा ऑन दी अदर हैंड ग्रीन के लिए एक प्रोजेक्ट कर रही है शहजाद कश्मीरी का, जिसकी शूटिंग आजकल चल रही है, तो वो अभी लॉक्ड है। दूसरा भी लॉक्ड है बट इट्स इन द पाइपलाइन, अभी वो नहीं बन रहा। और नौरोज उसका नाम नहीं, नौरोज एक और प्रोजेक्ट है, ठीक है। ग्रीन की बात है तो ग्रीन पे एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, अहमद अली अकबर मंशा पाशा, इसका नाम है द इडियट्स, इसको अंजुम शुदा डायरेक्ट करने वाले हैं। और जब ग्रीन की बात है, ग्रीन पे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग पूछते हैं ग्रीन कब आ रहा है, क्या लॉन्चिंग डेट है? भाई तो ग्रीन की लॉन्चिंग डेट अभी जरा पता नहीं, लॉन्च ही नहीं हो पा रहा, सालों से चलता आ रहा है, सितंबर मार्च चलता आ रहा है, बट उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह या तो अभी सितंबर में या फिर मार्च में वो अपलोड हो जाएगा, मतलब लॉन्च हो जाएगा। उससे बहुत सिर्फ सितंबर और मार्च क्यों है, कहीं आगे भी तो आ सकता है, नवंबर में नहीं, वो थोड़ा जरा आइस पे की इन्वॉल्वमेंट, वो डेट सितंबर में या मार्च में,
तो कंटेंट बहुत भरपूर इनके पास बन चुका है। पाकिस्तान के जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, जितने बड़े एक्टर्स हैं, सब आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। पैसा लगे बहुत कंटेंट के पास बन चुका है। और मैंने एक बात आई थिंक पहले बात पता नहीं की थी नहीं की थी, इनका बड़े मजे की बात है, इनका जो है ना तरीका है एपिसोड का, वो बड़ा मजे का है कि एक समय 3 एपिसोड वाला एक है छोटी बिल्कुल, और एक हो गया लाइक 10 एपिसोड टाइप का होगा, फिर एक आई थिंक 24 या 25 इज द मैक्स वेब सीरीज सीजन टाइप में थोड़ा वाइब उस तरह की दे रहे हैं। और कंटेंट बहुत डिफरेंट होगा, तो ये बिल्कुल इट्स इन द पाइपलाइन, ये भी आने वाला है। आगे बात करेंगे अभी एक और सवाल जो आप लोग कब से पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी बिग बॉस की आपने खबर बताई थी व्हाट्स द 411 में 1 साल पहले अक्टूबर में वो कहाँ चला गया भाई वो बिल्कुल यहाँ पर ही है, वो आ रहा है। आप सब ने एक टीजर देख लिया होगा, उसका नाम है तमाशा, जिसको होस्ट करे अदनान सिद्दीकी और एयर पे आने वाला है। तो ये है जी वो पाकिस्तानी बिग बॉस। ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्टली बिग बॉस, थोड़ा सा ट्विस्ट कुछ डाला होगा अपना, करके डाला होगा, बट वो मेन क्रक्स वही होगा, मेन प्रेमिस मोटा वही है कि यू नो लोग होंगे, सेलिब्रिटीज होंगे। हमने तभी आपको कहा था कि 42 डेज का सुनने में आ रहा है, इतना लंबा होगा शो वो, और इसमें जो गेस्ट होंगे सेलिब्रिटीज वाला मिक्सर होगा। नाम अभी कुछ अभी लॉक नहीं हुए, लोगों को अभी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। होस्ट वैसे मजे के अदनान सिद्दीकी थोड़ी, आई थिंक अदनान इज द परफेक्ट होस्ट फॉर दिस शो मेरे मुताबिक। अदनान में वो एक यू नो एक मस्ती भी डालेंगे, एक सीनियर फैक्टर भी है कि लोग उसे डर देंगे, इज्जत भी करते हैं, वो मस्ती भी डालेंगे, वो चीकी भी है, वो अक्लमंद भी है, वो सब कुछ है। और ऊपर से उन्हें ज्यादा हर जगह देखा नहीं, जैसे फैसल कृषि पहले मेरे माइंड में आए थे, वो होस्ट वगैरह कर चुके हैं, फहद मुस्तफा होस्ट वगैरह कर चुके हैं, तो अदनान सिद्दीकी को देखने का जरा मजा आएगा डिफरेंट वाले एंगल से। तो होस्ट के और ज्यादा अगेन कंटेस्टेंट्स की बात, अभी नाम लॉक हो रहे हैं। आप सब जाने बिग बॉस में आखिरी हफ्ते तक नाम लॉक हो रहे होते हैं, तो नाम अभी चल रहे हैं, बट कुछ नाम हैं जो भी लॉक हो रहे हैं, हम आपको जब वो थोड़े कंफर्म वाले लॉक हो जाएंगे तो हम फिर वो बताएंगे। अभी इन्होंने ऑलमोस्ट हर किसी से बात चल रही है, हर किसी को आप आ सकते हैं वगैरह, तो लेकिन 3-4 बड़े नाम भी हैं बीच में, लाइक बड़े नाम, और बाकी कुछ थोड़े नॉट दैट बड़े नाम, तो बड़ा मजा आने वाला है। मिक्स ही होता है। और सितंबर एंड या अक्टूबर में स्टार्ट होगा प्रॉब्ली ये, और उस बिग बॉस के साथ ही ना ऑलमोस्ट, हाँ वो भी आ रहा है बल्कि, हाँ सेम डेट पे, हाँ सेम डेट पे, अच्छी बात है। तो वहाँ पे बिग बॉस सलमान खान, हमारे अपने बिग बॉस अदनान सिद्दीकी, तो ये हो गया जी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो सोनिया हुसैन का और शहजाद शेख का आ रहा है, जिन्हें रास्ते में खबर हुई, उसके सोनिया खुद भी अपडेट कर चुकी हैं। क्या है जिन्हें रास्ते में खबर हुई। अच्छा, मुझे लगा कहना चाह रहे मुझे रास्ते में खबर मिली, मैंने कहा सोनिया हुसैन और शहजाद शेख, जिन्हें मेरा ना, मैंने कहा था तबीयत थोड़ी खराब है, तो मेरे ना जरा तबीयत खराब हो रही है ना, तो जरा मैं थोड़ा इस प्रोजेक्ट के नाम से क्या लिंक हुआ? नहीं, मेरे होंठ सूख रहे हैं, मेरा गला भी सूख रहा है, जिन्हें रास्ते में जाके पानी लेना चाहिए, पी लेता हूँ तो मैं। वो मैं प्लीज अपडेट्स दे सकते हैं, एक और अपडेट जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। जिन्हें रास्ते में खबर हुई, जिसमें सोनिया हुसैन और शहजाद शेख हैं, सोनिया का बड़ा मजे का रोल है इसमें, तो वो खुद भी इसको अपडेट कर चुकी है अपने इंस्टाग्राम पे। ये एक प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा एक और अगेन आप लोगों का सवाल था कि भाई मैं भी शायद और एज जैसा कि आपने बताया था एक टेलीफिल्म आ रही, तो कब आ रही है? अगेन वो भी इट्स इन द पाइपलाइन, वो बन चुकी है ऑलमोस्ट, वो आई थिंक 3-4 तक वो आ जाएगी ऑन टीवी। ये हो गया। तो इसके बाद टेलीविजन प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है, सब हमने अपडेट्स आपको दे दी हैं, तो वही दे रहा हूँ मैं। ईमान आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? जितने टेलीविजन प्रोजेक्ट्स थे आपकी सबको हमने अपडेट आपको कर दिया। एक और प्रोजेक्ट है जो एग्जैक्टली एक टेलीविजन प्रोजेक्ट तो नहीं है, वो एक वेब सीरीज है, बट उसमें हमारे टेलीविजन की एक बहुत बड़ी हमें एक बहुत बड़ी सुपरस्टार देखने को मिलेंगी, वो है सज्जद अली। बेसिकली एक बायोपिक है फातिमा जनाज जी के ऊपर, एक वेब सीरीज है जिसके 3 सीजन होंगे और हर सीजन में अबाउट 15 एपिसोड्स होंगी, और 3 अदाकारें हैं जो इनकी जिंदगी को पोर्ट्रे करेंगी इस शो में। एक सीजन एक जिंदगी के एक पार्ट पे फोकस करेगा, प्री पार्टीशन, पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन। पहले प्ले करेंगे सुंदर फरहान, फिर सज्जद अली प्ले करेंगे पार्टीशन वाला पार्ट, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ वो प्ले करेंगी सामिया मुमताज। तो बड़ा एक सेकंड, तीनों अलग-अलग क्यों है? एक ही बंदा क्यों नहीं प्ले कर सकता? अच्छा, ये एक सवाल लोगों ने भी उठाया कि एक बंदा क्यों नहीं प्ले कर रहा है, सज्जद खुद क्यों नहीं प्ले करी? हाँ, वो सज्जद आराम से वाइट करेंगे तो एज ज्यादा हो जाएगी। तीनों डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है उनकी। लोग भी कहते हैं कि लोगों की एक होता है ना शुबाहत कहते हैं, और आपकी एक पर्सनालिटी, हर चीज डिफरेंट होती है। अगर आप एक कैरेक्टर कर रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से एक ही बंदा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक सीजन जो है वो एक इंसान उसमें पूरा प्ले करेगा। इंसान तो मतलब कि मेन है तो कैरेक्टर एक ही ना, उसकी जिंदगी कहानी तो बदल के बच्चे कोई और प्ले करते हैं, जमाने की और होती है, बच्चा होता है। ये वाला टाइम तो मेरे ख्याल से आई थिंक हमें देखना होगा मेकअप डिपार्टमेंट में क्या काम करते हैं, किस तरह बड़ा कोई बहुत ही बड़ा इन्होंने रिस्क लेना पसंद किया है। मेरे ख्याल से एक ही बंदा होना चाहिए। मैं तो एक बंदे के साथ जब कनेक्ट होगी मैं तो नहीं दूसरे को देख सकूंगी उसी सज्जद हैज दैट फेस ना जो बच्चे बन सकता है बिल्कुल। हां, सज्जद को हर चीज बना सकते हैं। हां, और आप उनको बुढ़ापे वाले भी पोस्टर में डाल सकते हैं, वाइट बाल करके, मेकअप वगैरह करके। सामिया मुमताज सज्जद क्या सिमिलरिटी, वही लोग कहने के दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं उनके बात वाले, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी आप यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि अभी कुछ शूट नहीं हुआ,
अभी बेसिकली एक प्रोलॉग आने वाला है जो आएगा 14 अगस्त को, जो बेसिकली एक टीजर आप कह लो, जहाँ पे आपको थोड़ा बताएंगे एग्जैक्टली शो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। एक एक प्रीव्यू एक तरह से पूरे शो का। और जैसे होता है ना बाहर के मुल्क में पायलट्स बनते होते हैं एक ड्रामों के, कि आपको एक एपिसोड बनाते हैं, फिर वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, एड्स लोग खरीदते हैं वगैरह, उसके बाद शो बनता है। तो ये उस तरह का मुझे लग रहा है कि अभी कुछ शूट नहीं हुआ अभी बेसिकली बस ये एक बना रहे हैं, प्रोलॉग बना रहे हैं। आई होप ये हो जाए, मुझे बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा प्रोजेक्ट अभी थोड़ा प्रोजेक्ट अभी थोड़ा इट्स इन द एयर, अभी प्रोजेक्ट अभी कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ, अभी बेसिकली बस बातें हैं बेसिकली कि ये लोग ऑन बोर्ड आ चुके हैं, स्क्रिप्ट बन चुकी है, हमारी प्लान्स, अभी कुछ लॉक नहीं कहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, आपका लॉक नहीं हुआ एक ही एक्ट्रेस करें, 3 वाला नहीं सही। मैं हाँ क्या मतलब नहीं सही में कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, मुझे माइंड में लग रहा है क्या है तो नो। ये सीजन का भी पहला सीजन चलता है, फिर दूसरा बनेगा, नो हर जगह ऐसे होता है, यू कांट मीन कि हम 3 सीजन बनाएंगे। तो अभी इट्स इन द पाइपलाइन, अभी इट्स इन द एयर। जो ऐसे करते हैं ना ब्रह्मास्त्र की तरह, बहुत वैसे खतरा होता है कि पता नहीं पार्ट 1 ही ना चले, इतने बड़े प्रोजेक्ट 2 3 इतना नहीं लंबा सोचना चाहिए। 1 पे पहले अब बहुत पहले हो चुका है हिस्ट्री में, फिल्में आई हैं, हम आगे आएंगे, बाहर फिल्में वो फिर नहीं आ पाती हैं, लोग बड़े अपसेट होते हैं। अब एक फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, बहुत बड़ी फिल्म थी, उसका बड़ा लोग वेट कर रहे थे, हॉलीवुड की फिल्म थी, तो उसका पार्ट 2 बना नहीं, लोग बड़े अपसेट उस के आगे उसकी कहानी नहीं चलेगी। खैर इसका सीन अभी ये कि मैं बाद में अपनी बात बिल्ड कर लूँ कि बेसिकली अभी स्क्रिप्ट वाला लॉक हो चुका है, सब कुछ प्लान बन चुका है, सजल इज ऑफिशियली ऑन बोर्ड, सारी कास्ट इज ऑन बोर्ड, दाना नीर भी इसमें दिखेंगे हमें इस शो में, तो कास्ट इज ऑन बोर्ड। अभी शूट सर एक प्रोलॉग हो चुका है जो 14 अगस्त को आएगा, उसके बाद सीजन 1 की शूटिंग स्टार्ट होगी। मेरे ख्याल से अभी जितनी हाइप इसकी बिल्ड हुई है, स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड आएंगे, लोग पैसे इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आएंगे, और फिर शो प्रॉपर स्टार्ट होगा और आगे लेट्स सी क्या बनता है। अभी इट्स टू सून टू कमेंट, है ना। ये एक प्रोजेक्ट आने वाला है, और इसी के साथ हमारे सारे टेलीविजन प्रोजेक्ट की जो अपडेट्स यहाँ पे होती हैं मुकम्मल। आई होप जितने भी लोगों के सवाल थे #what's the 411 वाले, आपको उन सबके जवाब मिल गए। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट है उन 11 फिल्मों के नाम जो इस साल रिलीज होने वाली है। 11 बिल्कुल, और अगर आप एक ऑनरी नंबर डाल दें जो अगले साल को स्टार्ट में आने वाली है, तो आप इनको 12 भी कर सकते हैं। तो 12 फिल्में, बिल्कुल 12 फिल्में, लेकिन अभी आ रही हैं 11 फिल्म। 11 ये बड़े मजे का स्किट है जो बेसिकली सबा गमन ने किया था, सबा रेशम की उन्होंने थोड़ी सी इन्होंने की थी कि वो एक फ्लोर पे जाना होता है, कहते हैं जो लिफ्ट है वो सिर्फ इंग्लिश समझती है, तो 11 को एक्शन में बोलती हैं वो 11 11 नहीं 11 बहुत मजे का, आप देखेगा यूट्यूब पे। हाँ अच्छा खैर, तो जो 11 फिल्म्स आ रही हैं इस साल उनकी बात करते हैं। हम लोग हर हफ्ते बात करते रहेंगे, जो कुछ आएगी अपडेट, कुछ डिटेल आएगी, उनकी हम लोग बात कर लिया करेंगे, बट आज मैं सबका जिक्र करूं थोड़ा थोड़ा, और हम चलते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू करें। फिर सबसे पहले आ रही है जी 19 अगस्त को इंतजार, जिसको डायरेक्ट किया सकीना समोजी ने, इसकी कास्ट में समीना अहमद है। क्या हुआ 19 अगस्त को आ रही है अभी? हाँ बस आई होती इतनी जल्दी, बिल्कुल पता भी नहीं चला। ऐसे ही है। वाह, इसका टीजर आया था मैम 1 साल पहले। हाँ, मुझे याद है। इट्स अ पैरेलल सिनेमा फिल्म, मुझे बड़े मजे का लगा था इसका, जो स्टोरी बहुत मजे की लगती है, फैमिली इमोशंस, हाँ माँ बाप से प्यार करना, तो मुझे पसंद है इस तरह का कंटेंट, तो बड़े मजे का। मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ, बट आई फील लाइक ऐसी मूवीज ओटीटी पे आनी चाहिए, सिनेमा में शायद ज्यादा लोग ना देखें। ओटीटी टाइप की फिल्म है, बट मजे की फिल्म, अच्छी कास्ट है, और इट सीम्स लाइक वेल मेड फिल्म, तो मजे की होगी, तो इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं जो आ रही है 19 अगस्त को। इसके बाद है जी शॉर्टकट, जो आ रही है 2 सितंबर को, जिसकी कास्ट में शामिल है गौहर रशीद, जुगन काजिम, सना फकर और नसीम विकी। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं लास्ट, आई थिंक हमें थी उसकी लास्ट की थी। इसके ट्रेलर में हमारा क्या कमेंट है, जब गाने शाने इसके आएंगे हम उसकी बात कर लेंगे। और 2 सितंबर को एक और फिल्म आज, जिसका नाम है डोडा, जो बेसिकली एक बलोची फिल्म है। अच्छा, बिल्कुल एक बलोची फिल्म है, जिसको उर्दू में भी डब किया जा रहा है। इट्स द फर्स्ट बलोची फीचर फिल्म, तो अगेन बहुत नए लोग हैं सारे इसमें, हम नहीं जानते, बट एक्साइटमेंट है क्योंकि एक पहली बलोची फिल्म आ रही है, डिफरेंट, और ये भी आ रही है 2 सितंबर को। और लास्ट 2 सितंबर को एक और फिल्म का सुनने में आ रहा है, भी कंफर्म नहीं हुआ, कारमा का भी सुनने वाला है, शायद वो भी 2 सितंबर को ही आ जाए। पता नहीं 2 सितंबर इतनी हेवीली पॉपुलेटेड डेट बन चुकी है, और कारमा की हम बात पहले कर चुके हैं, डांस सीखी है फिल्म में, और एक एंसेंबल कास्ट, नवीन वकार है उसमें, तो वो है। और इसके बाद सितंबर 16 को आ रही है जी यारावे, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं इसके ट्रेलर की, तो उसके 2 गाने हमने देखे, उनकी थोड़ी बात हम कर ले, सोच रहा हूँ मैं। हाँ, पहले हम वो पहला जो गाना है तो उसकी बात कर लेते हैं। रोमांटिक नंबर था, कैसा लगा मैम आपको? यहाँ पे मैंने कहा था ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्ट्रेस को लेके, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, मुझे थोड़ी स्टिफ सी लगी, मतलब कि वो मैंने दोनों गाने को, बाहर के लोग थोड़े स्टिफ होते हैं, हाँ गानों में आपको जरा चाहिए होता है जरा फ्लेक्सिबल, लचक चाहिए होती है, तो वहाँ पे मजा आता, मतलब कि ठीक था, बट प्यारा शूट हुआ, ड्रेसेस वगैरह प्यारे हैं, तो यहाँ पे I'll give points for that। अब दूसरे गाने की तरफ हटते हैं,
पहले एक ट्रिगर वार्निंग दे दें, उन्होंने तो नहीं दी, मैं तो देना चाहूंगी। पूरा गाना ना इस तरह है, लेट चल बंद चल, बल्कि आप स्मार्ट एडिट करो हमारे शो को, हमारी बैटरी बढ़ाओ कम करो, जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो। मतलब कि टॉर्चर है वो गाना देखना। ऐसी लाइटें बंद होती हैं पता नहीं क्यों। और हालांकि गाना तो मजे का है। हाँ, गाना मुझे सुनने में मजे का लगा। ले गए दिल है कुड़ी पटाखा, कलेजा चीर ले गई दिल, ओए होए कुड़ी पटाखा। कुड़ी पटाखा से हिला जा रहा है ना, कुड़ी पटाखा से ठुमका लग रहा है। हाँ, मैंने देखा, जो मुझे बड़ा फिजान ने बहुत अच्छा डांस किया। आए वो नजर आते हैं। नहीं, लाइट ही नहीं आई। अच्छा, मुझे 2-3 मस्ती थी। एक तो पीछे वाली लाइटें थी वो भी बड़ा ऑफ थी, और गाना भी ब्लर था, और ऊपर से ये जो ब्लैक ब्लैक करके बीच में लाइटें, बहुत बहुत ऑफ था ये गाना। पता नहीं क्यों, क्या होप सिनेमा में ना हो, सर दुखने लग जाएगा। ये गाना आता है, मैं जस्ट इमेजिन 1080 पिक्सल फुल ब्राइट कलरफुल, कितना मजा आता। शादी डांस नंबर। हाँ, मजे का गाना सुनने में भी मजे का, बड़ा पंजाबी उस तरह की वाइब है। पता नहीं क्या था। आई होप कि फाइनल जब मूवी लगे तो ऐसा ना कुछ हो, गलती ग्लिच हो गया हो कोई अपलोड करते हुए। आगे बढ़े फिर। हाँ। और सितंबर में आ रही है ज़रार, अगेन कोई डेट अभी लॉक नहीं हुई, बट ये भी सुनने में आ रहा है शान की फिल्म को कब से लोग वेट कर रहे हैं। ज़रार भी आ रही सितंबर में। और इसके बाद जी 13 अक्तूबर पंजाबी फिल्म बोलना 13 अक्तूबर ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। मेरे पत्ते भी गिर गए। तो भाई इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जितने भी फिल्म के फैंस हैं, जितने मौला जट के फैन हैं, जितने लोकल सिनेमा के फैन हैं, जितने माहिरा फवाद, हमजा हुमामा के फैंस हैं, सब लोग दिन गिने थे भाई कब आएगी ये फिल्म। और फाइनली द लेजेंड ऑफ मौला जट आ रही है। पहले रूमर्स आ रहे थे कि भाई इस साल आएगी, कोई डेट्स लॉक नहीं होती, बट अब ऑफिशियल हो चुका है कि 13 अक्टूबर को आ रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेट्स होप कि फिल्म बड़ी कमाल की निकले इंशाल्लाह। अभी कुछ इसका ट्रेलर नहीं आया, अभी एक टीजर आया था जो 2 साल 2-3 साल पहले आया था। आई थिंक काफी देर से आ रहा है, कोविड के वक्त। अब ट्रेलर्स का सुनने वाला है, बस फौरन आने वाला है इंशाल्लाह फिल्म। मुझे बस एक थोड़ा मुझे दुख है वैसे। क्या? वो दुख है कि मेरा काश गाने होते फिल्म में। वो तो हमारे हमेशा से हम जरा थोड़े तमाशबीन से वो तुम्हारा दुख रहता ही है। लेकिन सुने आता है शायद लोगों ने एक आधा गाना डलवा लिया था, तो बिलाल wasn't that keen on adding songs in the film। लोगों ने एक आधा डलवा लिया। गाने डाल दिए जितने साल वेट करने के बाद, थोड़ा गाने से लोग जरा इसी तरह नहीं पेपी डांस में ना भी हो बेशक, वैसे हो सकता है। उस जमाने में ज्यादा ऐसे दिखाएंगे जरा। पता है जमाना है क्या दिखा, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली में सारा। मैं जरा ग्लैडिएटर्स आई बारी थी, वहां पे उन्होंने जरा एक लड़की वो उस तरह के कुछ पहन के वो नहीं आता अभी उष्णा शाह और नानसी की ने ऐड की थी किसी केसरनसी के लिए उस तरह के। वैसे भी जैसे कतरीना का था वो वाला गाना मंजूर खुदा टाइप, मंजूर खुदा इस तरह कुछ वाइब वाला। करता कौन? मैं विश कर सकती हैं। अच्छा कोई नहीं बंदी आती। हाँ, कोई बस गाने के लिए मैं कह रही हूँ, गाना होता है उस तरह का थोड़ा। मैं आइटम नंबर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जरा वो ऐसे इम्पैक्ट वाला, साथ साथ किसी के मुंह पे नीडल्स फेंकती, वो जो क्या होता है वॉरियर वाला होता है, खा फेंकती है, किसी की टांग पे लेता है मंजूर। शायद स्टोरी के साथ नहीं जाता, बट लेकिन हमारा एक रोमांटिक नंबर तो हो नहीं होगा वो जिस तरह को यार ना लाया लाया मैं तेरे नाल ढो। नहीं, I don't think इट्स अ पंजाबी फिल्म, तो इट वुड बी नाइस वैसे अगर एक पंजाबी गाने को करें। कुछ असली थी ना मौला जट, उसमें बड़े मजे गाने थे। मुझे एक गाना मेरे अभी तक याद है, वो जो शुरू में आता ना, वो जो नहीं देखी हुई हो नहीं पता नहीं होए मानते जरूर आज हंस मजबूर लोग की हंसे मजबूर लोग की आखण चली अज नचांगी जरूर। हमायमा कर सकती हैं कुछ वो। आई थिंक यार पहली वाले कितने कमाल के डायलॉग्स मुझे याद है कि वो मतलब वो जो वो वाला बड़ा मजे का था। वो जो मुझे एग्जैक्टली भूल गया, पता नहीं वो ना आई थिंक नूरनत की बहन होती है जो कहती है कि ऐसे ओए नूरा नाथ दा नाथ होवे ते पता नहीं गले च बंदूक ना होवे, ओए यह जे ख्वाब ते कभी असा वेख्या भी नहीं। वे नसन दा नथ होवे ते नक ते निशान दे के आवे, वे हो जा ते नता कभी ख्वाब भी नहीं देखा। पंजाबी वाले बड़े मजे के डायलॉग होते हैं। वो दोनों का ना होता है, एक टकराव होता है उसका नूरनत की बहन का और जो हीरोइन का, वो कहती अन्नी है तो बहुत मजे की डायलॉग्स हैं। मेरे माइंड में गूगल हो रही आ रही है इससे कुछ उसमें भी इस तरह की पंजाबी मूवी सारी फिल्मों का जो है ना, जो जितनी हम चीजें देख रहे हैं सब वहां से निकली हैं। हां, इंपैक्टफुल डायलॉग्स होते हैं बड़े ऐसे। हमारा का डायलॉग तो बड़ा मशहूर हो चुका पहले अभी कि कौन सा वाला कच्ची वो वाला कि मैं मौलदी कच्ची कच्ची पता नहीं मशहूर का
ਵੇ ਮੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। मायरा बहुत बोल चुके हैं उसको ना इंटरव्यूज वगैरह में। तो पक्की पक्की मशूक तो मजा आएगा मायरा खान को पंजाबी बोलते देखने वाला। सबको मजा आएगा देखने का। बात तो लाहौर के हमजा भी लाहौर पंजाबी हैं। पर मैं सुनना मजा आता है देखने का। मजा आएगा। तो ये हमारी है भी ऑब्वियसली सबके है ये टू वॉच लिस्ट पे। इसके बाद अक्टूबर 28 को एक और बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसका टिच बटन इसका नाम है, जिसका हम बहुत इंतजार करें। इसके हम लोग बात डिटेल में कर चुके हैं, जब कुछ और गाना आएगा हम तब बात करेंगे। इसके बाद अभी का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इसी वक्त आ रही है। अभी कुछ उसके डेट लॉक नहीं हुई, वो भी इसी आने वाली। हाँ, इसमें कुबरा खान है और गौहर है। और इसका लोगों ने सवाल पूछा अभी एक फिल्म आ रही है, तो आपको बता दें अभी कुछ लॉक नहीं हुआ। इसके बाद दिसंबर में 2 फिल्में हैं सुनने में आ रहा है। एक नीलोफर अगेन फवाद और माहिरा सुनने में आ रहा है, वो भी इस साल आ रही है। और दिसंबर में एक और फिल्म का सुनने में भी आ रहा है, मनी बैक गारंटी। बट यार मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ कि फवाद खान की 3 फिल्में आ जाएंगी इकट्ठे। घबरा जाएंगी फवाद प्रमोशन करते करते कहेंगे चला मैं लुट्टी फुट्टी पता नहीं क्यों पंजाबी सुन के मेरे कितने को नहीं फिल्म ये इकट्ठे एकदम प्रमोशंस करते वो भी सर थोड़ा हो जाएंगे। बस एक तरफ वो बिल्कुल ही जरा ब्रेक लंबी आ गई, फिर एकदम इतना कुछ ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो उस तरह आई थिंक शायद मनी बैक गारंटी को आगे पुश कर दें। हाँ, मेरे हाथ से उनको वैसे भी पुश करना चाहिए। बट मैंने सुना कि इस साल ही आ रही है नीलोफर भी और मनी बैक गारंटी भी। वैसे उनके लिए अच्छा नहीं होगा, सारी मतलब जैसे मायरा की जोड़ी बहुत पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज आती है, फवाद की जरा उस तरह लोग वहां पे खुश हो जाएंगे, फिर मनी बैग गारंटी जरा थोड़ा थर्ड लिस्ट में अच्छा। मनी बैग गारंटी की कास्ट बहुत बड़ी है मान। हां, बहुत लोग हैं इसमें, बहुत लोग हैं। And last but absolutely not the least, What's Love Got to Do with It, जो इट्स नॉट अ पाकिस्तानी फिल्म एक तरह से, मतलब सज्जद अली हमारी तो हमारी बहुत बड़ा एक सितारा है। तो वो नेक्स्ट से आ रही है। अभी वो फेस्टिवल में टोरंटो में हो रही है प्रीमियर, जिशान ने बताया था कल कि टोरंटो फेस्टिवल में उसका हो रहा है प्रीमियर उसका। उसके बाद नेक्स्ट जैन 27 को आई थिंक रिलीज हो रही है सिनेमाज में, तो मजा आएगा और हम लोग उसको सब एंजॉय करेंगे। और ये है जी वो 12 फिल्में 11+1 12 जो आ रही हैं इस साल। 12 हम इनकी बात करते हैं हर हफ्ते जो आएगी। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #What's the 411 is very real, it happens। आप लोग भी सवाल जरूर पूछें अपने। और इसी के साथ #What's the 411 #feedback corner। YouTube हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।